प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एपॉक्साइड के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 सदस्यीय चक्रीय ईथर एपॉक्साइड कहलाते हैं। IUPAC पद्धति में इन्हें ऑक्सीरेन कहते हैं। सबसे सरलतम एपॉक्साइड एथिलीन ऑक्साइड होता है। एथिलीन ऑक्साइड CH2 बॉन्ड CH2 और बीच में ऑक्सीजन परमाणु। एपॉक्साइड बनाने की विधियां। पहली विधि है हेलोहाइड्रिन से। हेलोहाइड्रिन बनाने के लिए एथीन की क्रिया H2O की उपस्थिति में हेलोजन के साथ कराई जाती है, तो इससे हेलोहाइड्रिन बनते हैं। यानी एथीन के डबल बॉन्ड पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एक हेलोजन और H2O का एक OH दूसरे कार्बन परमाणु पर जुड़ जाता है। ऐसे यौगिक हेलोहाइड्रिन कहलाते हैं। अब हेलोहाइड्रिन क्षार के OH- के साथ अभिक्रिया कराने पर एपॉक्साइड बनते हैं। दूसरी विधि है एपॉक्सीकरण। जब एल्कीन की परऑक्सी अम्ल से क्रिया की जाती है तो एपॉक्साइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को एपॉक्सीकरण कहते हैं। यानी एल्कीन की अभिक्रिया परऑक्सी अम्ल RC�OH, तो इससे एपॉक्साइड का निर्माण होता है और R-COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे सिस 2 ब्यूटीन से सिस 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन तथा ट्रांस 2 ब्यूटीन से ट्रांस 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन बनता है। यानी सिस 2 ब्यूटीन की क्रिया पर एसिटिक अम्ल से कराएं तो इससे सिस 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन तथा ट्रांस 2 ब्यूटीन की क्रिया पर एसिटिक अम्ल से कराई जाए तो इससे ट्रांस 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन बनता है। इस प्रकार एल्कीन की परऑक्साइड के साथ क्रिया त्रिविम विशिष्ट होती है तथा उसकी क्रियाविधि जो होती है उसमें एथीन या कोई भी एल्कीन उसकी यदि पर ऑक्सी अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो पहले एक संक्रमण अवस्था बनती है और संक्रमण अवस्था से ऑक्सीरेन बनते हैं। आजकल एपॉक्सीकरण के लिए मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथेलेट, संक्षिप्त में इसे MMPP कहते हैं, इसको प्रयुक्त किया जाता है। और इसकी जो संरचना है उसमें बेंजीन वलय से ऑर्थो स्थितियों पर एक कार्बन पर C�OOH जुड़ा रहता है और दूसरे पर COO- और इसकी संरचना में एक मैग्नीशियम होता है। तो जैसे ये बेंजीन वलय में केवल, यानी ये हो गया, इसमें एक द्विबंध है बेंजीन वलय के अंदर, तो MMPP की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी साइक्लोहेक्सीन की क्रिया MMPP की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ कराएं तो इससे ऑक्सीरेन बनता है जिसका नाम है 1,2-एपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब हम बात करेंगे एपॉक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रियाओं की। पहली अभिक्रिया है अम्ल उत्प्रेरित वलय विदलन। इस अभिक्रिया में ऑक्सीरेन की क्रिया यदि अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ कराई जाए
तो इसकी वलय टूट जाती है और दो OH दोनों कार्बन परमाणु पर जुड़ जाते हैं, यानी डाइऑल बनते हैं। एपॉक्साइड आसानी से अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा एपॉक्साइड वलय खुलने के साथ योगात्मक यौगिक बनता है। जैसे एपॉक्साइड की क्रिया HBr के साथ कराएं तो इससे वलय खुल जाती है और योगात्मक यौगिक बना, जिसमें एक कार्बन पर OH और दूसरे कार्बन पर Br जुड़ता है। इसी तरह से एल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ एथिलीन ऑक्साइड यानी ऑक्सीरेन की क्रिया कराएं अम्ल की उपस्थिति में, तो इससे ऑक्सीरेन के एक कार्बन पर OH और दूसरे कार्बन पर OC2H5 समूह जुड़ जाता है। क्रियाविधि, अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि में एपॉक्साइड के ऑक्सीजन परमाणु का पहले प्रोटोनीकरण होता है, उसके बाद प्रोटोनीकृत एपॉक्साइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होकर ट्रांस उत्पाद बनते हैं, जैसा इस क्रियाविधि में बताया गया है। एपॉक्साइड H+ से क्रिया करके H+ ऑक्सीजन पर जुड़ता है, यानी इसका प्रोटोनीकरण हुआ, और दूसरे पद में जो क्षार का यानी अम्ल का सेकंड नेगेटिव पार्ट था Z, वो इस प्रोटोनीकृत एपॉक्साइड पर आक्रमण करके वलय खुल जाती है और इससे योगात्मक उत्पाद बन जाता है। क्षार उत्प्रेरित वलय विदलन भी होता है, यानी क्षारों द्वारा भी एपॉक्साइड की वलय खुल जाती है तथा नाभिक स्नेही के आक्रमण से योगात्मक उत्पाद बनता है। जैसे सोडियम इथॉक्साइड क्षार की एपॉक्साइड के साथ एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे C2H5O CH2CH2OH यानी वलय खुलकर योगात्मक उत्पाद बना। अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे NH2CH2CH2OH योगात्मक उत्पाद बना। इस क्षार उत्प्रेरित वलय विदलन की जो क्रियाविधि है, यानी क्षारीय माध्यम में नाभिक स्नेही का जो आक्रमण होता है वो प्रोटोनीकृत एपॉक्साइड पर ना होकर विप्रोटोनीकृत एपॉक्साइड पर होता है। जैसे इस क्रियाविधि में बताया है कि ऑक्सीरेन पर Z- या नाभिक स्नेही का आक्रमण एक कार्बन पर हुआ और उस कार्बन पर Z जुड़ा और दूसरा जो कार्बन है उस पर O-, तो इस तरह से वलय खुल जाती है। फिर HZ में से H+ O- पर जुड़ जाता है और योगात्मक उत्पाद बनाता है और Z- वापस मुक्त हो जाता है। एपॉक्साइड वलय खुलने का अभिविन्यास, असम्मित एपॉक्साइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण वर्णात्मक होता है, सेलेक्टिव होता है। अम्लीय माध्यम में नाभिक स्नेही अधिक प्रतिस्थापी कार्बन पर आक्रमण करता है, जबकि क्षारीय माध्यम में नाभिक स्नेही का आक्रमण इसके विपरीत होता है, अर्थात नाभिक स्नेही कम प्रतिस्थापी कार्बन पर आक्रमण करता है। जैसे इस अभिक्रिया में जो एक कार्बन पर 2 मैथिल और दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है एपॉक्साइड के, H2O के साथ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो इसमें H+ जो है वो या इसका H2O का O- कम प्रतिस्थापी कार्बन पर आक्रमण करता है और वहां जुड़ जाता है, और H+ अधिक प्रतिस्थापी कार्बन पर जुड़ता है और ये OH2+ बनाता है। अब H+ का निष्कासन होता है और योगात्मक उत्पाद बन जाता है, डाइऑल बन जाता है। मैथेनॉल CH3OH के साथ इसकी अभिक्रिया यदि कराएं तो इसमें सोडियम मैथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो इसमें OCH3 कम प्रतिस्थापी कार्बन पर आक्रमण करता है और इससे योगात्मक उत्पाद बनता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया में त्रिविमीय बाधा के कारण नाभिक स्नेही का आक्रमण कम प्रतिस्थापी कार्बन पर होता है।
एपॉक्साइड की गिरनार अभिकर्मक से क्रिया। एपॉक्साइड गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, जिनमें गिरनार अभिकर्मक के एल्किल समूह 2 कार्बन परमाणु अधिक होते हैं। यानी गिरनार अभिकर्मक के एल्किल समूह से 2 कार्बन परमाणु अधिक होते हैं, जैसा इन 2 अभिक्रियाओं में बताया गया है। एपॉक्साइड की लिथियम अभिकर्मकों से क्रिया। मैथिल लिथियम अभिकर्मक संयुग्मी एपॉक्साइड के साथ 2 प्रकार से क्रिया करता है। एक होता है प्रत्यक्ष योग और दूसरा होता है संयुग्मित योग। प्रत्यक्ष योग में मैथिल लिथियम का संयुग्मी एपॉक्साइड जैसे विनाइल ऑक्सीरेन से सीधा योग कराने पर C- बंध के विदलन द्वारा 2 प्रकार के संयुग्मी इनोलों का मिश्रण बनता है, जैसा इस अभिक्रिया में बताया गया है। संयुग्मित योग यानी विनाइल ऑक्सीरेन की लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट के साथ अभिक्रिया द्वारा 2 पेंटीन 1 ऑल प्राप्त होता है। एपॉक्साइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। इसमें C- बंध का विदलन होता है तथा संबंधित अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यानी स्टाइरीन एपॉक्साइड की क्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराएं तो इससे अल्कोहल बना